हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। इस ट्यूटोरियल में आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धनायन तथा ऋणायन के बीच आकर्षण के फलस्वरूप निर्मित आबंध को क्या नाम दिया गया? तो सहसंयोजक आबंध ये नहीं हो सकता, बहु आबंध ये नहीं है। इसका सही आंसर है वैद्युत संयोजक आबंध, क्योंकि इसमें दो आयन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वैद्युत संयोजक आबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक आवंधन का इलेक्ट्रॉनिक की नियम किसने दिया? तो जो आबंध का इलेक्ट्रॉनिक नियम है, जो केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, ये दिया है कॉसेल तथा लुईस ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कॉसेल तथा लुईस, रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं कहलाते हैं? तो यहाँ आप नोट करिए कि यहाँ आपको पूछा गया है उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या। उच्चतम क्वांटम संख्या क्या है? यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है, जहाँ पर आपके कंडक्टिंग बैंड होता है, जो जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए जाते हैं या तो दूसरे परमाणु में जाते हैं और बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। तो इनको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और हायर मोस्ट क्वांटम नंबर होता है जो, वो कहलाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। और डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियाई नाभिक हो गया। अब इसके आजू बाजू जो आपकी सेल्स होगा, जो आउटर मोस्ट होगा आपका, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह कहलाएंगे आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट के रहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट इज क्रोड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अपनी पृथ्वी में क्रोड होता है, उसी तरह नाभिक के भी क्रोड होता है। तो नाभिक का क्रोड में जो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो आउटर मोस्ट सेल जरूरी नहीं कि भरा रहता है, कभी कभी खाली भी होता है। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्शन बैंड, या जिसे हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जिसे कहा गया अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो क्रोड इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाएंगे? वे इलेक्ट्रॉन जिसमें आपकी सेल पूरी तरह फिल हो। जैसे सोडियम देखा हमने, सोडियम में 2, 8 और 1। तो आपके जो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके क्रोड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल है पूरी तरह फुलफिल है। तो इसका आंसर रहेगा पूर्ण रूप से भरे ठोस इलेक्ट्रॉनों को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, तो इसमें आपको इन तीनों में 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन इसका आंसर रहता है किण्वन। तो किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन। तो चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप यानी द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट इज कोक, सेकेंड इज कोल जिसे कोयला, और थर्ड है पेट्रोल, पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, और डीजल। तो राइट आंसर रहेगा इसमें कोक। राइट आंसर हो गया कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। जो आपकी ज्वाला होती है उसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं वो पूछा गया है। तो एक होता है अदीप क्षेत्र, एक होता है दीप क्षेत्र, एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। तो जो अदीप क्षेत्र होता है वहाँ पे आपका जो लाइटनिंग है वो दिखाई नहीं देती, और जो दीप्त क्षेत्र होता है उसमें आपकी ज्वाला का जो आकार है वो दिखाई देता है। और ज्योतिहीन क्षेत्र में क्या रहता है, आपकी ज्योति तो दिखाई नहीं देगी, वहाँ तक उसका इफेक्टिव एरिया तो रहता है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, यही सभी भाग हैं इसके, अदीप क्षेत्र, दीप क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के उपकरण और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, हीलियम ना जलती है न जलने में सहायक होती है, और ना ही ये आपकी आग को बुझाने के लिए कारगर है। हाइड्रोजन स्वयं जलती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो सही आंसर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो CO2 क्या करती है कि यह जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो डाउन होता है इसके से, और जो आपका ऑक्सीजन को डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने देती, जिससे आग बुझ जाती है। तेल और पेट्रोलियम में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग उचित क्यों नहीं? तो ये अगला क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया है कि तेल और पेट्रोलियम में लगी आग को लिए आप पानी क्यों नहीं उपयोग करते, यानी जल का उपयोग यानी वाटर क्यों नहीं देते? तो इसका राइट आंसर है कि जो वाटर और ऑयल रहता है उसमें ऑयल अपर लेयर में आ जाता है जो जलने लगता है, और पानी जलने से रोकता नहीं है, यानी इसमें डिफरेंट लेयर नहीं बन पाती है जो यानी उसको ऑक्सीजन को अवरुद्ध करे या फिर ऑक्सीजन को रोके, जिससे कि अपनी आग बुझ जाए। तो इसका आंसर रहेगा यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो पानी जो है वो तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। तो 2 लेयर आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आपका जल है, जब आपका जल तेल पे मारा जाता है तो क्या होता है, जो आपका तेल है वो इस तरह से ऊपर की ओर चला जाता है और पानी उसके नीचे आता है और जलता रहता है। यही रीज़न है कि पेट्रोलियम और ऑयल में या तेल में पानी को उपयोग नहीं किया जाता है अग्निशामक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का ऊष्मीमान क्या है? ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसका ऊष्मीमान है
45,000 किलो जूल, इसका ऊष्मीमान उच्च होता है। लेकिन ये घरेलू यूज में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये विस्फोटक होता है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों के इंजनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है कहलाता है। तो कोई भी जो मटेरियल है जब जलने लगता है तो उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। ज्वलनशील ये हो नहीं सकता। न्यूनतम ताप ये अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिफाइन हो सकता है। न्यूनतम ताप ये एक रीडिंग हो सकती है न्यूनतम ताप, तो सही आंसर है ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। तो ये केमिकल प्रोसेस इन विच रिएक्शन विथ ऑक्सीजन गिव्स हीट। सो हीट किस में मिलती है आपको? दहन में मिलती है। जैसे आप कोल को बर्न करेंगे या कोयले को जलाएंगे तो वो आपको ऊष्मा देगा। तो ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्शन करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन दो प्रकार का होता है, बाह्य दहन, आंतरिक दहन। जो बाह्य दहन होता है जैसे कि हम कोयले को जलाते हैं तो वो होता है बाह्य दहन, और जो हम खाना खाते हैं वो भी एक दहन की प्रक्रिया होती है, वह कहलाती है आंतरिक दहन। तो ये एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। दहन एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। ये दहन एक प्रक्रिया है तो यह है एक केमिकल प्रोसेस। तो इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और आपको ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किस स्थान पर किया गया? यानी जो कोल गैस है उसका उपयोग कहाँ पे किया गया फर्स्ट टाइम? तो ये जीके में भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लंदन, क्योंकि फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता था वो लंदन में हुआ था। औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? लंदन, यानी यूके। वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जो कोल गैस है वहाँ पर उपयोग की गई सबसे पहले, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोल गैस का उपयोग किसके लिए किया गया? रोशनी के लिए। तो उसका आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संश्लेषित रेशा जिससे बने कपड़े आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इसको आप थोड़ा कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। न्यूक्लियोस्टार ये आपने कभी सुना नहीं। यूकैरियोटिक ये भी नहीं है। प्रोटोजामा ये भी नहीं है। आपने पॉलिएस्टर सुना होगा, पॉलीएस्टर यह एक पॉलीमर है जो एस्टर से बना है। तो इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। जो आपने रेशम या कॉटन होते हैं, कॉटन के कपड़े, उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, उनको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन ये पॉलिएस्टर है तो पॉलिएस्टर से जो भी कपड़े बनते हैं उनमें कोई सिलवटें नहीं पड़ती। जैसा कपड़ा है तो आप उसमें आप देखेंगे कि कोई भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी, जबकि आपका कॉटन का कपड़ा होता है तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इस प्रकार की सिलवटें पड़ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशा जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती, उसका आंसर है पॉलिएस्टर, पॉलीएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रिलिक है। तो ये एक्रिलिक जो होता है वो एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है। इसका आंसर है संश्लेषित रेशा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कवर अप किए। अगला वीडियो देखने के लिए ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें
केमिस्ट्री पार्ट 2 देखने के लिए। थैंक यू। और भी डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं ऊपर दी गई लिंक पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें नए वीडियो के लिए। स्टे अपडेटेड फॉर आवर न्यू वीडियोस। थैंक यू।